नमस्कार दोस्तों, एसएस प्रैक्टिकल एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हम लोग लेटेस्ट अपडेट्स लेके आते हैं जॉब से रिलेटेड एज़ वेल एज़ डिफरेंट वीआईपीज़ हम लोग देखते हैं। तो आज भी उसी सीरीज़ में आपके सामने बहुत सारी जो वैकेंसीज़ आई है वो आपके सामने लेके आने वाला हूँ। लगभग 1005 वैकेंसीज़ आई है जूनियर लेवल पे और अगर बात करूँ सीनियर लेवल पे तो लगभग 208 वैकेंसीज़ यहाँ पे आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं आई है। तो सभी के लिए वैकेंसी है, चाहे वो कंप्यूटर साइंस फील्ड से हो, चाहे वो एमबीए से हो, सिविल हो, इलेक्ट्रिकल हो, मैकेनिकल हो, सभी के लिए काफ़ी सारी वैकेंसी आई है। तो उसकी सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जी हाँ, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा जिससे आप लोग समझ पाएँ कि कौन-सी पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। हम शुरुआत करेंगे, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं एसएस प्रैक्टिकल एजुकेशन चैनल पर और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आपके पास लेटेस्ट अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन जो है वो आते रहें। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिशियन डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई है। ऐसे ही जूनियर टेक्नीशियन जनरल डिपार्टमेंट में वैकेंसी आई है और सब जूनियर टेक्नीशियन की वैकेंसी है, आप देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन पे। ठीक है, ओएचएमई डिपार्टमेंट में भी है, पेंटर में भी है और क्वालिटी एश्योरेंस में भी है और वेल्डर और रेगुलर में भी है। ये तो जूनियर लेवल की वैकेंसी होगी, जैसा कि मैंने आपको बताया 1005 वैकेंसीज़ यहाँ पे आई है। ठीक है, बात करें अगर सीनियर लेवल पे तो जूनियर मैनेजर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वैकेंसी चाहिए। जी हाँ, 3 वैकेंसी आई है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आईटी वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आई है। ऑफिशियल लैंग्वेज की वैकेंसी आई है। असिस्टेंट मैनेजर सिविल एंड फाइनेंस की भी वैकेंसी आप देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन पे। डेप्यूटी मैनेजर की भी वैकेंसी है। ऐसे ही इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी डेप्यूटी मैनेजर की वैकेंसी जो कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी आई है। एवी एंड एलसीओ डिपार्टमेंट में इसकी वैकेंसी है। उसके अलावा डेप्यूटी मैनेजर जो पब्लिक रिलेशंस एंड कॉर्पोरेशन कम्युनिकेशन होता है उसमें वैकेंसी आई हुई है। इवन डेप्यूटेशन मैनेजर जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अभी यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। कंसल्टेंट डेप्यूटी जनरल मैनेजर सीनियर मैनेजर साइबर सिक्योरिटी के केस में दोस्तों यहाँ पे एक वैकेंसी आई हुई है और सीनियर मैनेजर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ जो आईपी प्रॉपर्टीज़ होती है कॉपीराइट वगैरह उससे रिलेटेड भी दोस्तों यहाँ पे वैकेंसी आई हुई है। उसकी पूरी डिटेल मैं आपको बताऊँगा कौन-कौन इसके लिए एलिजिबल है, क्या-क्या इसमें चीज़ें हैं। तो दोस्तों अगर बात करें डेप्यूटी मैनेजर इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, तो बीई बीटेक आपका होना चाहिए। वो कंप्यूटर साइंस इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर सिस्टम, सॉफ्टवेयर सिस्टम इन्फॉर्मेशन सिस्टम या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हो सकता है। ऐसे ही अगर जूनियर मैनेजर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें, तो बीई बीटेक आपका एआई में होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में हो सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग की नॉलेज आपको होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक वेलफेयर सिस्टम, साइबर सिक्योरिटी, एम्बेडेड सिस्टम और कंप्यूटर मेजर टेक्निक्स आपके बारे में पता होना चाहिए। बात करें ऐसे ही दोस्तों डेप्यूटी मैनेजर मैकेनिकल की, तो मैकेनिकल में यहाँ पे बीई बीटेक आपका होना चाहिए, 2D 3D मॉडलिंग की आपको जानकारी होनी चाहिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो डेप्यूटी मैनेजर की है, उसमें अगर एमई एमटेक आपका किया हुआ है, मशीन लर्निंग या एआई में या साइबर सिक्योरिटी में, तो आप डिज़ायरेबल कैंडिडेट हो सकते हैं। अदरवाइज़ बीई बीटेक वाले सारे इसमें एलिजिबल हैं दोस्तों। और ऐसे ही एडिशनल जनरल मैनेजर बिजनेस डेवलपमेंट की वैकेंसी है, कंसल्टेंट फाइनेंस एंड ऑडिट की वैकेंसी आप देख पा रहे हैं, कंपनी सेक्रेटरी की वैकेंसी है, साइबर सिक्योरिटी की भी दोस्त यहाँ पे देख पा रहे हैं वैकेंसी यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, बीई बीटेक आपका साइबर सिक्योरिटी या फिर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में है। बैचलर डिग्री इन साइबर सिक्योरिटी विथ 1 ईयर्स एक्सपीरियंस इन कंप्यूटर्स इन साइबर सिक्योरिटी या फिर अगर बैचलर डिग्री आपके पास किसी और अगर फील्ड में है, तो 5 साल का एक्सपीरियंस उसमें होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। और ऐसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में डिग्री इन साइंस अगर आपके पास है, टेक्नोलॉजी में है विथ 6 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस तो आप इस पोस्ट के लिए दोस्तों एलिजिबल हैं। बात करें दोस्तों सैलरी की, तो सैलरी जो है वो जूनियर लेवल पे लगभग 21,000 रुपये बेसिक रहेगी, प्लस 5% ऑन बेसिक स्पेशल अलाउंसेस रहेंगे, मेडिकल अलाउंसेस इतना रहेगा, लगभग 25,000 प्लस आईडी आपको मिल सकता है। बात करें सीनियर मैनेजर की तो लगभग 76,500 प्लस आईडी आपकी सैलरी हो सकती है। डेप्यूटी मैनेजर की बात करें लगभग 87,000 जो है वो सैलरी हो सकती है। एडिशनल जनरल मैनेजर की बात करें तो 1,08,000 प्लस डीए की सैलरी हो सकती है और कंसल्टेंट की बात करें तो 1,29,000 प्लस सैलरी यहाँ पे हो सकती है। स्कीम ऑफ एग्ज़ाम जो होगा दोस्तों पार्ट 1 और पार्ट बी में रहने वाला है। जी हाँ, पार्ट 1 में जो होगा 50 क्वेश्चन रहेंगे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा। ऐसे ही पार्ट बी में 50 क्वेश्चन रहेंगे, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा। पार्ट ए जो होगा जनरल एप्टीट्यूड वगैरह रहेगा, जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, कंप्यूटर एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस का रहेगा। वहीं पार्ट बी जो होगा दोस्तों इसमें 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के रहेंगे। वो जो सब्जेक्टिव पेपर होगा, पेपर तो ऑब्जेक्टिव होगा बट सब्जेक्ट वाइज़ पेपर रहेंगे। लाइक अगर कंप्यूटर की बात करें साइबर सिक्योरिटी की, तो साइबर सिक्योरिटी से रिलेवेंट क्वेश्चन होंगे। टोटल 100 मार्क्स का दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन होगा। इंटरव्यू और ट्रेड टेस्ट भी यहाँ पे रहने वाला है। सीनियर मैनेजर की जो पोजीशंस होगी उनके लिए डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, जबकि जूनियर मैनेजर या फिर जूनियर टेक्नीशियन पोस्ट है उनके लिए ट्रेड टेस्ट प्रैक्टिकल भी कराया जा सकता है। मेडिकल टेस्ट भी उसके बाद आप लोगों का होगा अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो, और जनरल कुछ कंडीशंस है वही भी यहाँ पे फॉलो होगी। तो दोस्तों काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ है। जी हाँ, काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ यहाँ पे आई हुई है। सारी की सारी वैकेंसी लगभग 1008 वैकेंसीज़ आप देख पा रहे हैं। आम व्हीकल निगम लिमिटेड जो कि भारत सरकार का ही एक तरह से एंटरप्राइज़ है यानी उद्यम है और
डिफेंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर ही आता है। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है इसमें दोस्तों। एक चीज़ और याद रखिएगा, फिलहाल जो ये वैकेंसीज है अभी एटलीस्ट इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है कि 1+3 यानी 4 इयर्स के लिए टेन्योर है, जिसको कि एक्सटेंड किया जा सकता है फ्यूचर में 4 इयर्स के बाद भी। तो ये यहाँ पे एक चीज़ आपको ये भी याद रखना जरूरी है, टिप्स फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। उसके अलावा कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, कोई भी आपको डाउट है तो आप tacp.avnl.co.in पे मेल कर सकते हैं। एप्लीकेशन पेमेंट फीस जो होगी वो दोस्तों 300 रुपये रहने वाली है जनरल और AWS एंड OBC कैटेगरी वालों के लिए। और जो भी अदर कैंडिडेट ऑनलाइन मोड में पेमेंट किया जाएगा, एक बार दी जाएगी तो रिफंड नहीं होगी। सेंटर आप दे सकते हैं ज़्यादातर कैपिटल्स में, चेन्नई, बैंगलोर, हैदराबाद, जबलपुर, नागपुर, पुणे, मुंबई, न्यू दिल्ली, कलकत्ता एंड कानपुर में यहाँ पे इसके सेंटर रह सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको ऑलरेडी बताई दी है, ठीक है। इंटरव्यू के लिए 1:3 में बुलाया जाएगा। सीनियर मैनेजर, डेप्यूटी मैनेजर के लिए डेट एंड टाइम जो है वो सेपरेटली शेयर कर दी जाएंगे। अप्लाई कैसे करना है आपको, avn.cov.in पे जाना है, वहाँ पे जाकर इसको अप्लाई कर सकते हैं। हेल्प डेस्क नंबर भी यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप यहाँ पे कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं। उसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है दोस्तों, सो यू कैन लेट मी नो बाय कमेंटिंग ऑन दिस चैनल, ठीक है। आप कमेंट करके मुझे रीच आउट कर सकते हैं। वंस अगेन अगर चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे आपके पास लेटेस्ट अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन आते हैं रहे। एंड वंस अगेन थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड हैव ए गुड डे।